बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर साजिद रियाज़ है और आज हम फर्स्ट ईयर का जो प्रैक्टिकल है, इसका जो नया पैटर्न आया है जिसको हम पीबीए भी कहते हैं, प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट कहते हैं। तो फेडरल बोर्ड का जो मॉडल पेपर है उसको सॉल्व करके देखेंगे कि फेडरल बोर्ड का जो मॉडल पेपर आएगा या जो भी आपका पेपर आएगा तो उसको आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो आइए आज के इस वीडियो का हम आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो है ये एक मॉडल पेपर दिया हुआ है जो फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे अवेलेबल है। मैं उसी को जो है वो आपको सॉल्व करके बताऊंगा और इस वीडियो के दौरान आप लोगों के लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ भी है, वो इस वीडियो के दौरान ही मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। तो सबसे पहले आपके पास जो लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ हैं, पार्ट 1 में आपके पास डेटाबेस है। डेटाबेस के अंदर आपने क्या करना है कि एक डेटाबेस बनानी है और उस डेटाबेस के अंदर कम से कम उसने कहा है कि टेबल्स कितने होने चाहिए, 3 to 5 टेबल्स आप जो है वो बनाएं। इसके अलावा क्यूरीज 4 to 6 क्यूरीज जो है वो आपने इसमें बनानी है। इसके अलावा फॉर्म्स जो है जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो तकरीबन 10 फॉर्म्स होने चाहिए। फिर इस तरह से रिपोर्ट्स होनी चाहिए 5 to 10 रिपोर्ट्स। तो ये तो खैर काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन कम से कम आप जो है वो 2-3 टेबल्स बना लें, 1-2 क्यूरीज बना लें, इसी तरह से 2-3 फॉर्म्स बना लें और 1-2 रिपोर्ट्स बना लें, सफिशिएंट है। तो बाकी उसने कहा कि इंक्लूडिंग ऑल रिक्वायरमेंट्स ऑफ डीबीएमएस लाइक रिलेशनशिप्स एंड मेन इंटरफेस। तो यानी कि एक मेन जो है वो फॉर्म बनाना है आपने, उसके अलावा इनके दरमियान में रिलेशनशिप्स भी आपने डिज़ाइन करने हैं। और उसने कहा कि इसके जो टॉपिक्स हैं वो चैप्टर 7 और 8 की बेस पे होंगे। ठीक है जी। बाकी फिर ये है कि जो आपका पार्ट 2 है उसमें आपके पास आ जाता है रिकग्निशन ऑफ कंपोनेंट्स इन सिस्टम यूनिट। आपके जो यूनिट नंबर 1 से लेकर 5 तक जितने भी आपके पास ये चैप्टर्स हैं, इनमें आपके पास डिफरेंट जो है इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, प्रोसेसिंग डिवाइसेस हैं, मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, इस तरह से कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं। तो ये तमाम के तमाम डिवाइसेस जो हैं, इनमें से कोई भी डिवाइस आपसे पूछा जा सकता है कि उसको आइडेंटिफाई करें या उसका आपने वहाँ पे नाम लिख के देना होगा। रिसोर्स शेयरिंग में हमारे पास हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर शेयरिंग या यूजिंग नेटवर्किंग, और इसमें जो टॉपिक्स आप कवर कर सकते हैं, हार्ड डिस्क शेयरिंग आपको आनी चाहिए। फिर इस तरह से प्रिंटर शेयरिंग है, स्कैनर शेयरिंग और फाइल एंड फोल्डर शेयरिंग, इंटरनेट कनेक्शन शेयरिंग। तो ये चंद एक टॉपिक्स हैं। अगर इनके स्टेप्स आपको आते हैं तो फिर आप इजीली ये वाला क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब हम मॉडल पेपर की तरफ आते हैं। तो ये आपका ना फर्स्ट ईयर का मॉडल पेपर है जो कि आपके जो है वो फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे भी गिवन है। इसी को हम सॉल्व करके देखते हैं। तो ये सबसे पहला आपका क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है आपसे कि अ कॉलेज लाइब्रेरी एज अ कलेक्शन ऑफ बुक्स फॉर रेफरेंस और बोरोइंग। यानी कि आपके पास एक कॉलेज लाइब्रेरी के लिए एक डेटाबेस है, उसमें कुछ बुक्स जो हैं वो बुक्स की एक कलेक्शन आपके पास मौजूद है, जहाँ से आप बुक्स बोरो कर सकते हैं या रेफरेंस के लिए वहाँ से आप पढ़ भी सकते हैं। और डेटाबेस टेबल बुक, ये जो नीचे दिया हुआ है ये आपका डेटाबेस बुक का टेबल है। स्टोर्स डिटेल्स रिगार्डिंग बुक्स इन लाइब्रेरी। तो ये जो बुक का टेबल है इसमें लाइब्रेरी की बुक्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। पार्ट ऑफ दिस टेबल इज गिवन शोइंग बुक आईडी। अच्छा, पूरा का पूरा टेबल नहीं है, उसका कुछ हिस्सा आपको यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है और ये उसकी फील्ड्स हैं। बुक आईडी, आईएसबीएन, बुक टाइटल और जो ऊपर आपके पास हेडिंग्स दी हुई है वो उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, बाकी ये डेटा इसके अंदर आपके पास मौजूद है और इसकी बेस पे आपने उसने क्वेश्चन पूछा है। तो जो पहला क्वेश्चन है आपके पास वो है स्टेट एंड नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स एंड फील्ड्स इन द टेबल। तो नंबर ऑफ फील्ड्स कितनी है? फील्ड्स आपके पास ये हैं, जैसे बुक आईडी है, ठीक है, तो ये आपके पास फील्ड्स हैं, बुक आईडी है, बुक टाइटल है, फिर इसी तरह से सब्जेक्ट और ये ऊपर यानी जो कॉलम की जो हेडिंग्स होती हैं ये आपकी जो है ना ये फील्ड्स कहलाती हैं। तो ये अगर आप इसको काउंट करें तो 1 2 3 और 3 आपके पास ये है, तो 6 फील्ड्स आपके पास बनती हैं। बाकी उसने पूछा नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स ये 1 से लेकर 8 तक जो है ये आपके पास 8 रोज हैं। तो ये जो 8 रोज हैं ये आपके जो है ना 8 रिकॉर्ड्स। तो यहाँ आप 6 लिख देंगे, यहाँ आप 8 लिख देंगे, तो आपको 2 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। उसके बाद उसने पूछा है कि सजेस्ट नेम ऑफ फील्ड दैट शुड बी यूज फॉर प्राइमरी की। अब प्राइमरी की इसमें 2 हो सकती हैं। बुक आईडी को भी आप प्राइमरी की बना सकते हैं, आप आईएसबीएन को भी प्राइमरी की बना सकते हैं। बुक का जो आईएसबीएन होता है ये एक यूनिक नंबर होता है, ठीक है। तो इन दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे दोनों लिखी हैं, आपने कोई एक लिखनी है, मर्जी है तो बुक आईडी लिख दें, अदरवाइज आप जो है वो आईएसबीएन लिख दें, वो भी ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, कंप्लीट द टेबल टू रिप्रेजेंट द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेटा टाइप फॉर एनी 4 फील्ड्स। अब इसमें से जो फील्ड्स गिवन हैं उसमें से कोई सी 4 फील्ड्स का आपने डेटा टाइप बतानी है।
अब जैसे बुक आईडी है तो इसमें ये नंबर है, तो आप यहाँ पे नंबर रख सकते हैं या फिर इसको ऑटो नंबर भी रखा जा सकता है। इसके अलावा ISBN है, ये भी आपका नंबर आएगा, ठीक है। फिर इस तरह से यहाँ पे बुक टाइटल है, तो बुक टाइटल को आप यहाँ पे टेक्स्ट या शॉर्ट टेक्स्ट रख देंगे। सब्जेक्ट है, इसको आप शॉर्ट टेक्स्ट या टेक्स्ट रख दें। फिर इसी तरह से पब्लिशिंग डेट जो है, डेट एंड टाइम रखेंगे आप इसका। इज़ अवेलेबल जो है, इसके लिए येस नो की फील्ड आप चूज़ करेंगे, ठीक है। तो आप ये देखें यहाँ से कोई सी चार जो है आपने यहाँ से सिलेक्ट कर ली है और आपने उनके जो है आगे डेटा टाइप लिख देनी है। अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, लिस्ट द आउटपुट दैट वुड बी जनरेटेड बाय द फॉलोइंग क्यूरी। ये क्यूरी बनी हुई है और आपने इसकी आउटपुट लिख के देनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये है कि आपके पास बुक आईडी है, ISBN, ये आपके पास जो है ना ऊपर ये फील्ड्स आ रही हैं, ठीक है। नीचे टेबल दिया हुआ है, कौन से टेबल की ये फील्ड्स हैं। फिर यहाँ पे उसने यहाँ पे टिक का साइन लगाया हुआ है शो में। इसका मतलब है कि ये जिसमें टिक का साइन होगा ये वाली फील्ड शो होगी, और इसमें टिक का साइन नहीं है तो ये वाली फील्ड शो नहीं होगी, और ये वाली फील्ड भी शो नहीं होगी। अब यहाँ पे क्राइटेरिया है कि जिस सब्जेक्ट में जहाँ पे फिजिक्स लिखा होगा सिर्फ आपकी वो वाली फील्ड शो होंगी, बाकी सॉरी वो वाला डेटा शो होगा, बाकी डेटा आपका शो नहीं होगा। तो अब आप ये देखें यहाँ पे नीचे अगर आप आ जाएं तो ये आप देख लेंगे वहाँ से एक आपका रिकॉर्ड नंबर 4 है और उसके अंदर प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स, सब्जेक्ट के अंदर इसमें फिजिक्स है और इसमें फिजिक्स है, इन दो में फिजिक्स है। और बाकी देखें पब्लिशिंग डेट इसके अगेंस्ट आ जाएगी, और इसी तरह से पब्लिशिंग डेट, बुक टाइटल और बुक आईडी आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे जो मेन चीज़ है समझने वाली, ये नीचे जो स्पेस दी हुई है आपने यहाँ पे इसका आंसर लिखना है, ठीक है। और इसमें देखें अब मैंने बुक आईडी के बाद अगर आप देखें ISBN यहाँ पे नहीं लिखा, बुक टाइटल लिखा है। इसका मतलब है कि ये शो वाला इसमें ऑप्शन नहीं था, जिसकी वजह से ISBN आपको क्यूरी में शो नहीं होगा। बुक आईडी के बाद क्या शो होगा, बुक टाइटल। बुक टाइटल के बाद सब्जेक्ट शो होगा, सब्जेक्ट के बाद पब्लिशिंग डेट होगी, और आखिर में इज़ अवेलेबल भी जो है यहाँ पे अनचेक्ड है, तो ये भी आपको शो नहीं होगा। तो सब्जेक्ट में जहाँ पे फिजिक्स लिखा होगा सिर्फ वो वाले रिकॉर्ड आपको शो होंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास सब्जेक्ट में फिजिक्स जो है आपका एक रिकॉर्ड नंबर 4 है और रिकॉर्ड नंबर 8 है, जिसमें सब्जेक्ट के अंदर फिजिक्स लिखा हुआ है। तो आपको ये दो रिकॉर्ड जो है यहाँ पे शो होंगे। तो इसका आंसर आपने इस तरह से यहाँ पे लिखना है, ठीक है जी। अब नीचे एक क्वेश्चन नंबर 5 उसने पूछा है, फिल द फॉलोइंग क्यूरी डिजाइन टू डिस्प्ले ऑल अवेलेबल बुक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। अब आपने क्या करना है कि एक क्यूरी लिखनी है और उसमें जो उसने कहा है कि डिस्प्ले ऑल अवेलेबल बुक्स, जहाँ कंप्यूटर साइंस की बुक्स के अगेंस्ट जहाँ पे अवेलेबल लिखा होगा सिर्फ वो बुक्स आपको डिस्प्ले हो, बाकी डिस्प्ले नहीं होनी चाहिए। तो अब आपने क्या करना है कि यहाँ से बुक आईडी जो है वो उसको आप सेलेक्ट कर लें, फिर इस तरह बुक टाइटल लिख लें, सब्जेक्ट लिख लें, और इसी तरह से यहाँ पे इज़ अवेलेबल लिख लें। अब सब्जेक्ट में उसने क्या कहा है कि यहाँ पे कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, तो यहाँ पे आप जो है वो डबल कोटेशन मार्क के अंदर कंप्यूटर साइंस लिख लें, और इज़ अवेलेबल में जाके आप येस कर दें कि अगर अवेलेबिलिटी उसकी येस होगी तो वो वाली फील्ड आपको जो है वो वाला रिकॉर्ड आपको डिस्प्ले होगा, बाकी नहीं होगा। बाकी आप शो में जाके इन तीनों को टिक कर देंगे। तो इस तरह से आप जो है वो इसका आंसर भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में एक फॉर्म दिया हुआ है और फॉर्म का व्यू दिया हुआ है, डिज़ाइन व्यू है फॉर्म का। उसमें उसने चंद एक चीज़ें आपसे पूछी हुई हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो है यहाँ पे अगर आप टॉप पे देखें, ये जो उसने है हाईलाइट किया हुआ है नंबर 1, तो ये नंबर 1 आपके पास जो है ना जहाँ पे स्टूडेंट इन्फो लिखा हुआ है, तो ये फॉर्म का टाइटल है। तो आपने सामने लिखना है कि ये फॉर्म टाइटल है, ठीक है। और उसके बाद अच्छा यहाँ पे उसने एक चीज़ ऊपर आपसे पूछी है, लेबल द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ फॉर्म डिज़ाइन। अच्छा इसको जो है वो लेबल भी आप कह सकते हैं, ठीक है। ये जो बेसिकली फॉर्म टाइटल लिखा जाता है ये लेबल के कंपोनेंट के अंदर जो है वो लिखा जाता है। इसके बाद नंबर 2 है, तो ये आपके पास जो है स्टूडेंट आईडी, लास्ट नेम और ये सारा कुछ लिखा हुआ है। ये फील्ड स्टूडेंट टेबल की जो फील्ड्स हैं ये वो हैं आपके पास। नंबर 3 में जाएँ तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे उसने ये कुछ लिखा हुआ है, तो ये टेक्स्ट बॉक्स होते हैं आपके, और टेक्स्ट बॉक्स के बैक पे जहाँ पे ये कुछ आपका डेटा या टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो टेक्स्ट है आपका ये बेसिकली लेबल होता है, ठीक है। उसके बाद जैसे आपके पास यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स है, तो ये जो आपके जितने भी हैं ये टेक्स्ट बॉक्सेस कहलाते हैं नंबर 4। तो इस तरह से आप जो है वो इन कंपोनेंट्स के नाम लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद आपका सेक्शन बी है। सेक्शन बी में यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, उसमें उसने कहा है कि द फॉलोइंग वर्कशीट हैज़ पिक्चर ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस, categorize these devices into their relevant groups by mentioning their serial number and name।
आपने सीरियल नंबर भी बताना है और उसके आगे उसका नाम भी लिखना है, ठीक है। अब जैसे नंबर 1 है, तो नंबर 1 के अगेंस्ट मैंने लिखा जॉयस्टिक। अब ये एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। नंबर 2 है, नंबर 2 आपके पास जो है यहाँ पे रेडियो है, तो ये एक आउटपुट डिवाइस है। नंबर 3 है, नंबर 3 में जाके मैंने यहाँ पे फाइबर ऑप्टिक केबल लिखा, ठीक है। तो फाइबर ऑप्टिक केबल आपके पास क्या है जी, ये नेटवर्क डिवाइस है। फिर उसके बाद नंबर 4 है, नंबर 4 आपके पास स्कैनर है और स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। नंबर 5 में जाके आपके पास जो है ये वायरलेस मोडेम है, तो ये आपके पास नेटवर्किंग डिवाइस है। फिर ये प्लॉटर है, बहुत से स्टूडेंट इसको प्रिंटर लिख देते हैं, ये प्लॉटर है, तो ये भी आपका आउटपुट डिवाइस है। नंबर 7 में जाके आपके पास ये वॉच है, तो वॉच आपके पास एक आउटपुट डिवाइस है। और फिर इसी तरह से आपके पास नंबर 8 पे ये बारकोड स्कैनर है, तो ये एक इनपुट डिवाइस है। तो आपने इस तरह से नंबर और उसके साथ जो है उस डिवाइस का नाम लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास नंबर 2 पार्ट है इसका। इसमें अब आपने क्या करना है, द एक्सटर्नल डिवाइसेस आर अटैच्ड विद कंप्यूटर सिस्टम यूजिंग पोर्ट्स। अब ये बेसिकली आपको एक कंप्यूटर सिस्टम की केसिंग बताई गई है, उसके बैकएंड पे पोर्ट्स बताई गई हैं। उसने कहा रिकग्नाइज द पोर्ट्स एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय लेबलिंग एनी 4, ठीक है। और आपने इनमें से कोई 4 जो है, ठीक है, उसमें आपने क्या करना है कि उसमें एक टेबल जो है जो दिया हुआ है, 4 को आपने यहाँ से लेबल करके देना है और बताना है कि वो कौन कौन सी पोर्ट्स हैं। अब देखें नंबर 1 पे आपके पास आप कोई सी 4 पोर्ट्स के बारे में आपने बताना है। अब नंबर 1 है, अब ये जो नंबर 1 है ये PS2 पोर्ट है, और PS2 फॉर माउस पोर्ट है। ये जो ग्रीन वाली होती है माउस के लिए होती है, ये जो आपके पास पर्पल कलर में होती है ये जो है ये कीबोर्ड के लिए होती है, ये भी PS2 पोर्ट है। तो नंबर 2 में देखें आप लिखेंगे PS2 फॉर कीबोर्ड। अब नंबर 3 की अगर बात करें तो ये पैरेलल पोर्ट है, जो कि प्रिंटर्स के लिए ज़्यादातर यूज़ होती है, ठीक है, इसमें आप पैरेलल पोर्ट लिख देंगे। ये जो नंबर 4 है ये आपके पास जो है यहाँ पे सीरियल पोर्ट है, ठीक है, ये पुरानी पोर्ट है, सीरियल पोर्ट होती है। बाकी भी पोर्ट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए। तो नंबर 5 है, नंबर 5 आपके पास फायर वायर होती है। नंबर 6 है, ये आपके पास जो है बेसिकली कोएक्सियल केबल अटैच करने के लिए, टीवी वगैरह अटैच करने के लिए होती है। नंबर 7 है, नंबर 7 आपके पास यहाँ पे ईथरनेट होती है, कि इसके साथ आप नेटवर्क अटैच कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 8 पे जो आपके पास ये USB है, सारी की सारी पोर्ट्स हैं। नंबर 9 के पास आपके पास जो है ना यहाँ पे ऑडियो पोर्ट्स हैं। फिर नंबर 10 पे आपके पास यहाँ पे फाइबर ऑप्टिक लगाने के लिए एक पोर्ट होती है। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पे कोई सी 4 पोर्ट्स के बारे में लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बी पार्ट है इसका, नेम द पोर्ट दैट इज वर्सटाइल एंड प्रोवाइड्स प्लग एंड प्ले कम्युनिकेशन। प्लग एंड प्ले कम्युनिकेशन, उसने कहा कि कौन सी पोर्ट इसमें से ऐसी होती है जो कि प्लग एंड प्ले है, तो वो आपके पास USB पोर्ट आप यहाँ पे लिख देंगे। अच्छा, मैंने आपको सरप्राइज़ के बारे में बताया था, तो सरप्राइज़ यही है आपके पास के जो यहाँ पे ये जो मैं आपको डॉक्यूमेंट शो कर रहा हूँ, तो इस डॉक्यूमेंट का लिंक जो है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। तो आप उस वेबसाइट पे जाके तो वहाँ से जो है वो उस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सॉल्व्ड आपके पास जो है वो PDF फॉर्म के अंदर फाइल आ जाएगी। तो वो भी मेरी अपनी वेबसाइट है, उसी के ऊपर जो है ना मैंने इसको वहाँ पे स्टोर किया हुआ है, तो वहाँ से आप उसको एक्सेस करके तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर आपके पास नंबर 3 है। नंबर 3 पे आपके पास जो है उसने कहा जी कि आपने ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इनको आपने करना है, और इसमें प्रिंटर शेयरिंग के बारे में उसने कुछ स्टेप्स आपको बताए हुए हैं। तो क्लिक ऑन द स्टार्ट इन द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ योर स्क्रीन, अ पॉपअप लिस्ट विल अपीयर। तो ये वो बता रहा है कि प्रिंटर जो है ना वो किस तरह से शेयर करते हैं। क्लिक ऑन डिवाइसेस एंड प्रिंटर, डिवाइसेस एंड प्रिंटर को आप क्लिक करेंगे, फिर आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी। फिर उस लिस्ट में से क्या करेंगे, राइट क्लिक द प्रिंटर यू वांट टू शेयर, आप उस प्रिंटर को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट प्रिंटर प्रॉपर्टीज, फिर प्रिंटर प्रॉपर्टीज में जाएंगे, क्लिक ऑन शेयरिंग, शेयरिंग में जाएंगे, सिलेक्ट द शेयर दिस प्रिंटर, फिर शेयर दिस प्रिंटर को आप जो है वो उस चेक बॉक्स को चेक कर देंगे। तो ये आपका जो है यहाँ पे हमारा ये आपका पेपर कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आपने इस पेपर को अटेम्प्ट करना है, तो उसकी PDF फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप कि आज का लेसन आपको पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही था, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।